राब्ता, एक अनसुलझी कहानी। रात का तीसरा पहर। चांदनी अपनी आखिरी किरणों से अंधेरे का मुकाबला कर रही थी। सुनसान सड़क पर रिया अपने ख्यालों में खोई चली जा रही थी। हाथ में एक पुरानी डायरी थी जिसके पन्ने हवा में फड़फड़ा रहे थे। वह डायरी उसे पुरानी हवेली के तहखाने से मिली थी, जहां उसने कभी कदम रखने की हिम्मत नहीं की थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, जब राब्ता हो तो अतीत और वर्तमान की सीमाएं मिट जाती हैं। रिया को इस बात का मतलब समझ नहीं आ रहा था। उस डायरी के हर पन्ने पर अनगिनत तारीखें और यादें दर्ज थीं, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि वह हर तारीख उसके अपने जीवन की किसी घटना से मेल खाती थी। पहला संकेत डायरी में दर्ज 15 जुलाई की घटना में लिखा था, आज मैंने अपने सबसे करीबी दोस्त को खो दिया। एक सफेद फूल उसकी कब्र पर रखा। रिया का दिल धक से रह गया। यह वही तारीख थी जब उसने अपने बचपन के सबसे अच्छे दोस्त आरव को खो दिया था। हवेली का रहस्य रिया ने उस डायरी को पढ़ने की ठानी। जितना पढ़ती गई, वह उतना ही खुद को अजीबोगरीब घटनाओं में उलझा हुआ महसूस करने लगी। डायरी में लिखी हर बात उसके जीवन के घटनाक्रम से मेल खाती थी। उसने तहकीकात शुरू की और पता चला कि वह हवेली कभी एक ऐसे लेखक की थी जिसने रहस्यमयी परिस्थितियों में अपनी जान दे दी थी। कहा जाता था कि वह लेखक भविष्य देख सकता था और उसने अपनी सारी बातें एक डायरी में दर्ज कर दी थीं। राब्ता का एहसास डायरी के आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, राब्ता। रिया ने महसूस किया कि यह शब्द सिर्फ एक कड़ी नहीं, बल्कि उसके जीवन से जुड़ी हर कहानी का उत्तर था। उसने जान लिया कि उसका जीवन और उस लेखक का अतीत किसी अनजानी डोर से जुड़ा था, लेकिन एक सवाल अब भी अनसुलझा था। अगर लेखक ने भविष्य देख लिया था, तो क्या रिया की कहानी भी पहले से लिखी जा चुकी है? इस सवाल का जवाब उस डायरी में नहीं था। रिया ने डायरी बंद कर दी, लेकिन उसकी आंखों में एक ज्वाला थी, अपनी कहानी को खुद लिखने की। राब्ता, एक कड़ी जो अतीत और वर्तमान को जोड़ती है, हमेशा अधूरी रहती है। डायरी के आखिरी पन्ने पर छिपा है रिया की जिंदगी का सबसे बड़ा राज। क्या वह लेखक के अतीत को समझकर अपना भविष्य बदल पाएगी, या राब्ता उसे ऐसी सच्चाई दिखाएगा जो उसकी दुनिया हिला देगी? मिलते हैं अगले एपिसोड में।